जी नमस्कार सभी साथियों को प्रणाम। पिछली वीडियो जो हमने बनाई थी उसमें कुछ साथियों ने हमारे सासानी वंश जो वहाँ से है ईरान से जो सासानी वंश चला था उसके बारे में हम बातचीत कर रहे थे और कुछ साथियों के मैसेज भी आए थे कि जो एक वीडियो थी अपने राजस्थान के जोधपुर की, उसमें ये दिखाया गया था कि कुछ लोग अपने वंश के सासानी वंश से अपना इतिहास बता रहे थे। जहाँ पे ये सासानी वंश ईरान में जो राजा अर्दाशिर नाम से था, तो उसके इतिहास के बारे में हमने जांच पड़ताल निकाली है। अर्दाशिर अर्गेंद्र सासी नाम से था, जो अर्दाशिर के नाम से ज़्यादा मशहूर है। और उसके साम्राज्य में बहुत ही ज़्यादा उसका साम्राज्य फैला था सासानी वंश। उसके यहाँ पे सिक्के भी और उसके साम्राज्य के बहुत सारे सबूत पाए जाते हैं। ये साम्राज्य तीसरी सदी में ईरान के इतिहास में सबसे प्रभावशाली शासकों में से एक थे। इनका स्थान ईरान में अखामनी जो वंश था उसके बाद ये सबसे सशक्त वंशों में गिना जाता है। ये वही राज्य है जिसे अखामनी शासकों का मूल स्थान माना जाता है। अप्रैल 224 में एक अर्दाशिर परिवार यानी संस्कृत भाषा में उसका अर्गेंद्र शासी नाम माना जा सकता है, क्योंकि अगेंद्र का नाम संस्कृत में पहाड़ों का राजा, क्योंकि ये कबीला हमेशा जब राजस्थान से निकलने के बाद जब गुप्त वंश में ये निकला था तो वहाँ अलग अलग हिस्सों में पहुँचते हुए ये मतलब एक घुमंतू और जंगली इलाकों में रहने वाला कबीला था। तो इस कारण इस वंश का जो अब नाम प्रसिद्ध है अर्दाशिर, क्योंकि हमारे लोग इस वंश से अपना वंश बता रहे हैं, तो ये बिल्कुल ये चलता रहा है। इसके बाद बने वंश को सासानी वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ था ये। और अर्दाशिर यानी अर्गेंद्र के बाद 224 में जो पर्शियन शासक अर्दवन था उसको हरा के ये राज लिया था उन्होंने। और उन्होंने रोमन साम्राज्य को भी चुनौती दी थी और कई सालों तक उन पर आक्रमण किया। सन 241 में शापुर ने रोमनों को मिसिको की युद्ध में हराया था। शापुर ये इसी के वंश में आया था, जो ये अर्दाशिर था इसी के वंश में आगे चल के एक शापुर गद्दी पे बैठा था, जो सन 310 में शापुर द्वितीय इसकी गद्दी पर बैठा और उसने 389 तक वहाँ पे शासन किया था। और उसका शासन अपेक्षाकृत शांत ढंग से ही रहा था। उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। और उसके बाद ये शापुर द्वितीय और तृतीय तीनों ही संदिग्ध अवस्था में मारे गए थे। और इस वंश के बाद इस वंश के शासक रोमन साम्राज्य के साथ शामिल हो गए थे। और ये जो इस फोटो में दिखा है ये उनका साम्राज्य था, सासानी साम्राज्य, जो गहरे हरे रंग का है। वहाँ तक ये ईरान में ये साम्राज्य फैला हुआ था और इस साम्राज्य का बहुत ही ज़्यादा इतिहास में नाम है। और इसके बाद भी सन 485 में देवायस जो हमारा एक सिंध था, जहाँ के इतिहास पे चशनामा नाम की हिस्ट्री की किताब है, उसमें भी एक राजा सांसी हुए हैं जो राव सांसी के नाम से प्रसिद्ध थे। और उनका भी साम्राज्य पूर्व में कश्मीर, दक्षिण में अरब सागर और पश्चिम में बलोचिस्तान और जोधपुर तक फैला हुआ था। तो उस राजा सांसी जो हुए हैं रायवंश के, उनका भी हम किसी अगली वीडियो में जिक्र करेंगे। और जहाँ तक ये जोधपुर में जो ये वीडियो बनी थी, हमारे समाज के लोग जो ईरान के सासानी वंश का जिक्र कर रहे थे, वास्तव में इतिहास में इस वंश के बारे में जानकारी है और लोग इस वंश के बारे में इतिहास में इसका दर्ज है। परंतु वहाँ पर जब सासानी वंश के लोग जब वहाँ से जब मुस्लिम और रोमन आक्रमणों के समय वहाँ से भागकर अलग अलग स्थानों पे गए हैं, तो लाजिम हो सकता है कि वहाँ से ये वंश अलग अलग होने के बाद वहाँ से इस वंश के लोग अपने यहाँ पे इंडिया में भी वापस आए हों और इस कारण इस वंश को अपनी इस पहचान से दूर होना पड़ा। ये जो वंश जो अभी आगे चला था, जो राजा सांसी वाला जो सिंध में चला था, उस वंश की हम कोई दूसरी वीडियो बनाएंगे। इस हिसाब से हम इसमें देख सकते हैं कि जो सांसी वंश और कबीलों का इतिहास है, अगर गहराई में हम चलते जाएंगे तो सांसी समाज का इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है प्राचीन समय से ही। लेकिन हो सकता है कि जिन राज्यों में, जैसे अभी पाकिस्तान में जितने भी सांसी है वो मोस्टली
इस्लाम धर्म को फॉलो कर रहे हैं, अभी मुस्लिम बन चुके हैं। लेकिन इंडिया में मोस्टली अभी हिंदू ही हैं, सिख हैं और दूसरे भी हैं। तो अभी तक के लिए नमस्कार। कुछ साथियों ने जानकारी चाही थी, उसके लिए जय शाह।